माना जाता है कि करीब 6000 से ज्यादा मातृभाषाएं इस देश में हैं, लेकिन उन सबको पछाड़कर क्रेज सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी का बना हुआ है। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। हमारे साथ यहाँ लता वैद्यनाथन जी बैठी हुई हैं, मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल। लोगों का ख्वाब होता है मॉडर्न स्कूल में पढ़ें, इसलिए कि वहां से जो निकल जाता है वो फराटेदार अंग्रेजी बोलता है, मतलब रष्ट करते हैं लोग। और यही वजह है कि नर्सरी स्कूलों में जब एडमिशन होता है तो मॉडर्न क्या बाकी स्कूलों की तर्ज पर पेरेंट्स के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि आप अंग्रेजी में आपका हाथ तंग है या सही है। क्या वजह है? इतने ऐसे क्यों देखते हैं आप उन पेरेंट्स को जो बेचारे अंग्रेजी नहीं जानते पर चाहते हैं उनके बच्चे अंग्रेजी पढ़ जाएं? क्या वजह बताइए। सबसे पहले तो ये इंतजाम गलत है, पहले ही आपने खारिज कर दिया। बिल्कुल क्योंकि अंग्रेजी स्कूल है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी है, मगर ये बिल्कुल गलत है कि अंग्रेजी ना बोलने वाले बच्चों को के पेरेंट्स को कुछ अजीब से देखा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही है तो मैं समझती हूँ कि अब जो एजुकेशन सिस्टम है और जिस स्थिति पर हमारी कंट्री है उसके बेसिस पे ये जरूर कहा जा सकता है कि अंग्रेजी बहुत जरूरी भी है और एक प्रकार से शायद मजबूरी भी है लोगों की। इस कंट्री को देखा जाए तो शायद सारे भारत में जितने प्रांत की अभी चर्चा की गई थी उनको जोड़ने के लिए एक भाषा बड़े मुश्किल से निकल आता है। बचपन में सुना था अगर हिंदी जोड़ने वाली भाषा मानी जाती थी तो साउथ में एक रेबेलियन होता था, कहीं वेस्ट में ईस्ट में एक रेबेलियन होता था, कुछ ना कुछ होने की वजह से। मगर अंग्रेजी सबको ठीक लगा क्योंकि जैसे आपने कहा अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजी छोड़ गए और एक मीडियम बन गया जिससे एक कम्युनिकेशन में आसानी हो गई। ठीक है, अब उसी चीज को आगे लेकर चलें तो अब हम अकेले नहीं हैं, हर काम में हमें एक ग्लोबलाइज्ड वे से देखना पड़ता है। वी आर नॉट लिविंग इन आइसोलेशन एनी मोर। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी एक साइंस की भाषा है, एक कंप्यूटर की भाषा है, अंग्रेजी एक व्यापार की भाषा है। ये सारी बातें आपकी बहुत अच्छी हैं और बहुत बढ़िया हैं, मगर इस वजह से जी हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि एक ऐसी भाषा हो जिससे बच्चे, और इतना इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होने के बावजूद जब आप आरटीई की भी बात करते हैं तो बच्चे हमारे स्कूलों में इसलिए आते हैं कि वहां से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है बिल्कुल आरंभ से। और नॉट ओनली दिस, अब अगर हम रूरल स्कूल्स में चले जाएं वहां पर तो बेचारी गांव देहात वालियों को तो आप लोग पूछते ही नहीं है, मुंह ही नहीं लगा क्योंकि वो अपना मुंह कैसे खोलेगी वहाँ। अब सेकंड एग्जाम मेरे पे लगा। ये जो चीज है, क्यों आप लोग, क्योंकि इस फील्ड में है, मुझे बता दीजिए आप कौन सी मॉडलिंग में ऐसी लड़की है जो बिना अंग्रेजी जाने और बिना एक्सेंट मारे मॉडलिंग में पहुंच जाए? बताइए आप। बहुत सी ऐसी लड़कियां आई हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छी दिखती हैं और उनको इंग्लिश में इतनी माहिर नहीं थी और बोल नहीं पाती थी, चुप रहती थी। तो उनको ये बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अगर वो मुंह खोलेंगी तो वो शायद सोशली एक्सेप्टेड नहीं होंगी इन द मॉडलिंग वर्ल्ड या आसपास। पर उनमें क्योंकि पोटेंशियल था, ऐसा नहीं है कि उनके पोटेंशियल को नहीं मिला जो मिलना चाहिए था सक्सेस, पोटेंशियल को सक्सेस जरूर मिला। और फिर धीरे धीरे उन्होंने इंग्लिश भी सीखी। बहुत जानी मानी मॉडल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी तो वो चुप रहती थी, अनफॉर्चुनेटली चुप रहती थी। ये सच्चाई है आपके, ये सच्चाई रहना पड़ता है ऐसे लोगों को ना, यही जानना चाहता हूं। अनफॉर्चुनेटली तो वो चुप रहती थी, बट नाउ शी नोज इंग्लिश वेरी वेल और वो बहुत जानी मानी मॉडल है। पर मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप मॉडलिंग नहीं कर सकते और आप फैशन इंडस्ट्री में नाम नहीं कमा सकते। बट ऐसा हो गया है कि जैसे आपने बोला अंग्रेज चले गए, इंग्लिश छोड़ गए, वो ना सिर्फ भारत में छोड़ गए बट ऑल ओवर द वर्ल्ड छोड़ गए। जहां पे भी हम जाते हैं हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, एक्सेप्ट फॉर फ्रांस। अगर आप वहां पे इंग्लिश में किसी से क्वेश्चन पूछिए तो वो आपको आंसर नहीं देंगे क्योंकि उन्हें इंग्लिश से चिढ़ है। बट अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख लीजिए, आप इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप मॉडलिंग करने भी बाहर जाते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो यू कांट अचीव द सेम लेवल ऑफ सक्सेस, आपको काम भी नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। साउथ इंडिया में चले जाइए, हॉलिडे के लिए चले जाइए, आई मीन यू कांट। मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करती हूँ और वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं कि इसको क्या इंग्लिश नहीं आती तो देन आई स्टार्ट स्पीकिंग विद देम, बिकॉज मैं भूल जाती हूँ कभी कभी कि ओके आई एम इन साउथ एंड आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज शायद उनको हिंदी मेरी समझ में नहीं आ रही। बट आई लव स्पीकिंग इन हिंदी ऑनेस्टली। पर इंग्लिश ऐसा अब
लैंग्वेज बन गई है कि अगर 4 साल का बच्चा भी इंग्लिश नहीं बोल रहा है तो हम कहते हैं इससे इंग्लिश में तुम बात क्यों नहीं करते, इससे इंग्लिश में बात करा करो, टीचर को बोलो इंग्लिश में बात करा करें, बिकॉज इतनी इम्पोर्टेंट बना दी गई है इंग्लिश लैंग्वेज, एंड हमने नहीं बनाई है, ग्लोबली बन गई है। कितनी मजबूरी, ये जानने की कोशिश करते हैं। जनता जनार्दन हमारे साथ है, आइए उनके एक्सपीरियंसेस सुने। हाँ बताइए, आप बताइए कितनी जरूरी, कितनी मजबूरी। मैम, आपने जो कहा कि हिंदी और इंग्लिश माध्यम में जो डिफरेंस पैदा हो गया हमारे इंडिया में, मुझे लगता है कि ये डिफरेंस पब्लिक स्कूल और सरकारी स्कूल का है। जब तक हमारे यहाँ समान शिक्षा की व्यवस्था और समान शिक्षा का माध्यम लागू नहीं होगा, तब तक हमारे यहाँ डिफरेंस हमेशा क्रिएट रहेगा। इसलिए हमें भारत सरकार को कोशिश करना चाहिए, या हिंदी हो या इंग्लिश हो, मैटर इसे नहीं है, समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और समान शिक्षा का माध्यम भी होना चाहिए। ओके, हाँ सर बोलिए। अंग्रेजी में तो ये कहता हूँ कि जब हमारे दुकान पे जब बच्चे आते हैं, जब मैं उनसे कहता हूँ बेटा 28 रुपए दीजिए, तो कहते हैं अंकल 28 रुपए क्या होता है? मैं कहता हूँ 28। अब मुझे उस जगह ज्यादा देखिए खुशी होती है। मोहतरमा सोनिया गांधी जब हिंदी में जब वो भाषण देती हैं तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लेती हैं, और हमारे देसी नेता वो अंग्रेजी में भाषण देते जो हमारी समझ में नहीं आता है। सही है, समझ गए? ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी विडंबना है साहब। मैम, मेरा बेटा जो है कि 3rd क्लास में पढ़ता है सेंट जेवियर स्कूल में। हाँ। भाई जितने भी पेरेंट्स आ रहे थे वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे, मैं एक लाइन में पीछे बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ कि हाँ जी अब मेरा नंबर आएगा। जितने भी क्लास टीचर थे बखूबी उनका जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके सारे बातों का जवाब दे रहे हैं और मेरी बातों का जवाब भी नहीं दे रहे थे वो। तो ऐसा स्कूल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मैम। हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लता जी मान नहीं रही है। नहीं नहीं, मैं कोई बिल्कुल लोग मान रही हूँ, हमारे पास आना चाहिए ना बिल्कुल मान रही हूँ, उसका ओके, जवाब ओके। भी दूंगी। जिससे हिंदी आना तो जरूरी है, इंग्लिश आना भी जरूरी है। तो हिंदी जो एक मीडिया है एक दूसरे को बाइंड करने का, इंग्लिश में मुझे नहीं लगता कि अगर 2 पेरेंट्स या माता पिता इंग्लिश में बात करें उतना कम्युनिकेशन या उतनी जोड़ या उतना स्नेह वो दोनों या वो परिवार में उतना नहीं दिखाई देता। जो आपको आ रहा है आप उसके लैंग्वेज में आप जवाब दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी इन्फेरिटी खुद पैदा कर रहे हैं। खुद पैदा कर। हाँ मैडम आप बताइए। आज से 10 साल पहले मैं इंटरव्यू देने गई थी, तो इंटरव्यू में मैं उस समय इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी मेरी, तो मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैडम ने कहा कि मैडम आपको हम जॉब नहीं दे सकते क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती, और मैं वहाँ से रिजेक्टेड हो गई। पीछे दीजिए माइक। हाँ मैं अभी कुछ दिनों की बात है, हम SBI बैंक गए थे अपने फ्रेंड के साथ पैसे जमा करने, तो हमने हिंदी में फॉर्म जमा करके दिया उधर, तो जो ऑफिसर बैठे हुए हैं कि वो बोलते हैं इंग्लिश में भर के लाओ तभी जमा करूंगा। तो इस बार हमारी बहस हो गई बहुत, तो आधे घंटे तक ना उन्होंने जमा किया और हम भी वहां से उठे नहीं। हमने कहा आप इसमें जमा करेंगे, उन्हें करना पड़ेगा, और लास्ट में उनको हार माननी पड़ी। कोई भी की सीमा को छू सकता है, छू ले, लेकिन उससे बहुत सारे लोग अगर पूछें कि क्या तुम अपनी माँ को भूल सकते हो, तो बोलेगा कि नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं भूल सकता हूँ। तो फिर ये हमारी मातृभाषा है, तो हम इसको कैसे भूल सकते हैं? पचौरी जी कुछ कहना चाह रहे थे पहले। हाँ एक, हाँ बोलो। 2 सिख, सॉरी मैं इस बात को कह रहा हूँ, हाँ। ये एक किस्सा है, हाँ। और भीष्म साहनी की कहानी में आता है जी। को अमेरिका चले गए, अंग्रेजी हो गए सारे के सारे, जो हरीश था वो हैरी हो गया, और वो मिलते थे, खूब मिलते थे, लेकिन होता क्या था कि बात पूरी बनती नहीं थी, खूब अंग्रेजी जानते थे। तो एक दिन अचानक एक को सूझा तो उसने कुछ गालियां दे डाली पंजाबी में ठोस गालियां दे डाली, तो दूसरे से भी ठीक ठोस मिली। तब दोनों को लगा कि हाँ आज बात हुई है। मातृभाषा। इससे पहले बात नहीं हो रही थी, इससे पहले संवाद हो रहा था। संवाद अलग चीज है, बातचीत अलग चीज। इसमें तो कोई फर्क एक दूसरा, साउथ में आज रजनीकांत हिंदी फिल्में करते हैं, हिंदी में डब कराते हैं। हिंदी चैनलों में जो जितनी पिक्चरें आती हैं उनमें से 50% तमिल और तेलुगु और मलयाली पिक्चरें हिंदी में डब होके आ रही हैं, वो अपनी भाषा छोड़ करके हिंदी में आ रही हैं। जयललिता ने हिंदी में भाषण दिया, उनको हिंदी के गाने ज्यादा पसंद हैं, तो वो जो पुराना 67 का जो बैरियर था जो राजनीतिक, वो टूट चुका है। हिंदी यहां पर वो भाषा है जिस पर अंग्रेजी पल रही है। साउथ का हर आदमी अंग्रेजी नहीं जानता, कोई नहीं जानता अंग्रेजी, और जो अंग्रेजी जानता भी है, देखिए एक छोटी सी बात कहूं कि यहां जिसे हम कहते हैं ना कि जो
अंग्रेजी जानता है वो भी बार बार निराश होता है कि यार मैंने कितना भी कर लूं जनता नहीं समझ रही। जनता हिंदी में आकर के समझती है या गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु में आकर के समझती है। और लास्ट कहूंगा जी, मैं अन्ना हजारे की राजनीति से बिल्कुल सहमत नहीं, मगर वो तो सिर्फ हिंदी में बोलते हैं और दुनिया सुनती है। तुम कायदे से हिंदी में बोल के देखो, दुनिया सुनेगी अगर गरज पड़ेगी तो अपने को ऐसा बना लो कि लोग गरज माने कि आपसे बात करनी। मैं नहीं मुझे नहीं लगता कि हिंदी में कोई प्रॉब्लम है या इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है। मुझे आपको नहीं लगता अरुणा जी? नहीं, मुझे लगता है प्रॉब्लम हमारे एटीट्यूड में है। ऐसा क्यों हमें लगता है कि वो अंग्रेजी बोल रहे थे पेरेंट्स और हम नहीं बोल पाए इंग्लिश तो हमें निग्लेक्ट किया जाए। दिस वॉज द टीचर्स किया जा रहा था, उन्होंने यही तो मैंने कहा ये गलत है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर अंग्रेजी आती है या हिंदी आती है या अंग्रेजी नहीं आती, हमारा जो व्यवहार है वो सामान्य होना चाहिए। और वो जो पॉइंट उभर कर आया था कि स्कूल की जो एक एजुकेशनल सिस्टम है उसमें सामान्यता होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ओके, लता जी कुछ कह रही थी? नहीं, मैं यही कह रही थी कि शायद चर्चा में कोई विवाद नहीं है कि अंग्रेजी वर्सेस हिंदी। एक तो इसमें एटीट्यूड है और दूसरा हमारे जो छोटे मोटे ये एटीट्यूड की तरफ हमें स्कूल से काम करना बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हम जब कहते हैं आरटी के एक ये भी बहस हो चुका है समाज में कि जो आरटी के बच्चे आते हैं स्कूल में और वो ऐसे कुछ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के होते हैं तो उसकी वजह से उनके घरों में एक अंग्रेजी बोलने का माहौल नहीं होता। तो हमें उनके साथ कैसे डील करना चाहिए? फर्स्ट थिंग हम लोगों ने ये महसूस किया कि ट्रेनिंग उनकी नहीं बल्कि और बच्चों की जो क्लास में है कि किस तरह से उनको जोड़ा जाए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट, इमोशनल काउंसलर्स वो सब आते हैं ये बताने के लिए कि इन लोगों को कैसे हम क्लास में सिनर्जाइज करें, कैसे इनको साथ बिठाएं, कैसे इन लोगों को किसी तरीके की कमी महसूस ना हो, उनको कैसे एक्स्ट्रा अटेंशन दें, उनके पेरेंट्स को कैसे इंटीग्रेट करें। ये सारी चीजों पर हमारी जान लगी हुई है इस वक्त। इसलिए मैं नहीं सोचती कि इंग्लिश वर्सेस हिंदी है और भाषा हर भाषा अपनी जगह में अहमियत रखती है। हमें शायद एटीट्यूड, वैल्यू सिस्टम्स भारतीयता से कभी हटना ही नहीं चाहिए, चाहे हम कहीं भी हो, इधर हो या फ्रांस में हो। हाँ, मनप्रीत क्या कह रही थी? लिसन, देयर इज नो डाउट कि इंडिया एक बहुत ही रिच कल्चरली हेरिटेज वाली कंट्री है। हमारे पास कालिदास है, हमारे पास तुलसी है। मैंने ये कभी आर्ग्यूमेंट किया ही नहीं इसके अगेंस्ट। अमेरिका के अगेंस्ट वी आर वेरी कल्चरली रिच, बट रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी क्या है? मैं इंग्लिश की प्रोफेसिंग नहीं कर रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। जो ये लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस अभी बताए कि ये जॉब लेने गए उनको नहीं मिली, 99% मिलेगी भी नहीं, ये सच बताएं अपने मुंह से कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। अगर वहां पे 1% पे चौड़ी साहब बैठे होंगे तो शायद जॉब मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। दूसरी बात, स्कूल में भी उनका यही एक्सपीरियंस हुआ कि इंग्लिश नहीं आती थी कि उन पेरेंट्स को इग्नोर किया। अब ये सोसाइटी मैंने नहीं बनाई है, ये हमने सबने बनाई है। ये हमारी साइकोलॉजी में फिक्स हो चुका है कि अगर इंग्लिश आती है तो वो बहुत वेल एजुकेटेड है, अगर हिंदी में बात कर रहा है शायद पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक जी, फ्रेंड से मिलने कहीं जाते हैं तो अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हमें उनसे पीछे हटना पड़ता है। हमें ये लगता है कि कहीं वो बंदा कोई वो पर्सन ऐसा सवाल ना पूछ ले जिसका हम इंग्लिश में उस सवाल का जवाब ना दे पाए। इस जगह हमें जी कुमार जी ट्रेनिंग देते हैं इंग्लिश में, मैं ट्रेनिंग देती हूँ ऐसी लड़कियों को कि हिंदी में आप महफिल अंग्रेजों के साथ कैसे जमा सके। आप संपर्क कर लीजिएगा, आप अरुणा से संपर्क कर लीजिएगा। तो मैं हम उत्तर आधुनिकता में हर चीज मार्जिन पर जो है उसकी बहस करते हैं, जो भी चीज परिधि पर है केंद्र में लाने की बात करते हैं। हम एकेडमिक्स में हिंदी हो या संस्कृत हो, इन भाषाओं पर बहस क्यों नहीं करते हैं? स्कूल में भी हिंदी इंग्लिश, कॉलेज में भी हिंदी इंग्लिश को लेकर के दिक्कत है, उस पर भी बात होनी चाहिए। ओके, ऑलराइट, बोलो। हमें मेरा सवाल पचौरी सर से है कि आजकल हमारे समाज में हिंदी और इंग्लिश के मिल से एक नई भाषा बन रही है, इंग्लिश। तो सर क्या ये हमारे हिंदी के लिए कितना अच्छा संकेत है? ये अच्छा है बोला उन्होंने। हाँ, ओके। मैडम, इंग्लिश बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी से हमें संस्कार मिलते हैं जो हमारी मातृभाषा है। पेरेंट्स जाते हैं, पेरेंट्स से पूछा जाता है स्कूल में कि आप बोल सकते हैं तो ठीक है इंग्लिश में, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है।
ये हीन भावना की बातें हम करते हैं, ऐसा स्कूलों में नहीं होता है। थैंक यू। मैम मैं कहना चाहती हूँ, अगर मार्केट इंग्लिश की मांग कर रहा है तो हमें सीखनी चाहिए, बट हिंदी को नहीं भूलना चाहिए, वो हमारी मातृभाषा है। हमारा भारतीय देश है, हम ही इसमें रहते हैं, हमारी ही भाषा है, लेकिन उसी को बोलने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। ये भी एक बहुत गलत धारणा है। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में 300-400 साल तक राज किया। वो प्रभावशाली लोग रहे पिछले 60 साल पहले, इसलिए ये प्रभावशाली भाषा हो गई। दूसरी बात, जो इंडस्ट्री में इकोनॉमिक्स ज्यादा है, तो आपका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो आईटी इंडस्ट्री में जो आपकी मनी आती है उससे बढ़ता है, क्योंकि वो स्टेटस आपका इंग्लिश की वजह से आईटी इंडस्ट्री, तो स्टेटस इससे बढ़ता है, इसलिए इंग्लिश की ज्यादा मानसिकता है। मैम मैं ये बताना चाहूंगी, टाइम्स ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम देता है, टीच इंडिया इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। मैंने उसके साथ काम किया है। तो मैम मैं ये चीज बताना चाहूंगी कि मैंने खुद देखा ये बात कि एक हम बेसिक कोर्स 4 महीने का प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी मतलब 1 मंथ पूरा क्लास लगता होगा जिस तरीके से ऑल्टरनेट डे सिस्टम। पर मैम जैसे ही हमने वो 4 मंथ्स का कोर्स प्रिपेयर किया, उसके बाद जॉब फेयर लगा, सब बच्चों को कहीं ना कहीं नौकरी मिल गई। हमारे लिए इस वक्त ये जरूरी नहीं कि हम हिंदी और इंग्लिश में डिबेट करें कि हम किसको पीछे छोड़ रहे हैं, किसको आगे लेके जा रहे हैं। हमारे लिए अपना देश कहाँ जा रहा है, किस तरह आगे बढ़ रहा है, वो बहुत जरूरी है। और अगर वो अंग्रेजी लेके जाती है तो मुझे इसमें कोई गलत चीज नहीं लगती। बिल्कुल सही। यहाँ पे जो हम डिबेट, जो भी चर्चा हो रही है इंग्लिश और हिंदी के बीच में, मेरा बस यही कहना है, इंग्लिश सीखना बुरी बात नहीं है, न कि हिंदी को हम निगलेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। मेरा बस यही कहना है कि अडेप्ट कर सकते हैं, जिस सिचुएशन में है, इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश बोलो, हिंदी में हो तो आप हिंदी बोलो। मैं बीकॉम ऑनर्स का छात्र हूँ, तो मेरी फर्स्ट टाइम बिजनेस लॉ की क्लास हो रही थी। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ मैं, इंग्लिश पहले से वीक थी। तो मैंने मैडम से कहा, मैडम मुझे हिंदी में थोड़ा बताओगे, 1-2 लाइन क्लास में बोल दोगे? तो मैडम ने छुट्टे ही कहा, हिंदी इज नॉट अलाउड। वाई? हिंदी के प्रति यथार्थवादी होना चाहिए। आज हमारे उच्च शिक्षा में और प्रोफेशनल कोर्सेज में कहाँ पे हिंदी है? 90% कोर्सेज जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही है। तो आप पढ़ने ही नहीं देते हो हिंदी मीडियम में, रोजगार नहीं देते हो, तो उसके बाद हिंदी की दुर्गति तो होगी। मैम सारी भाषाओं की जननी है संस्कृत, और संस्कृत का पाठ ही है हिंदी। तो हिंदी को हम लोग ग्लोबलाइज क्यों नहीं करते हैं? पचौरी साहब इसके जो बोलते हैं कि मैं इंग्लिश एक शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, तो पचौरी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि इसका नेतृत्व करें, इसमें हम युवा लोग पूरा संघर्ष करेंगे, उनका साथ देंगे। लेकिन मैं इसका बढ़िया जवाब दूंगा, मैं इसका उत्तम जवाब दूंगा, आप चिंता न करें। कि जैसे कि उन्होंने कहा कि इंग्लिश हमारी एक जॉब भाषा बन गई है। मेरा सवाल यह है कि अगर हम इंग्लिश सीख सकते हैं, कितनी % गारंटी की है कि हमें जॉब मिलेगी ही मिलेगी? बस अब आखिरी मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। लोगों ने यहाँ बताया कि इंग्लिश रहता तो हिंदुस्तान की फिल्म और हिंदुस्तान के विषय पे बाहर भी अब हिंदी में फिल्म नहीं बनते। आज आमिर खान, अमिताभ बच्चन कोई धारावाहिक करते हैं तो हिंदी में बोलते हैं। ऐसा क्यों? मैम यहाँ पे है, प्रिंसिपल है, आज आप हिंदी में बोल रही हैं, बहुत सुखद अनुभव हो रहा है मैम। काश आप अपने प्रेयर असेंबली में और पेरेंट टीचिंग मीटिंग में शायद बोलती, तो वहां से कोई सुषमा स्वराज और कोई नीलम शर्मा उत्पन्न होकर आती तो हिंदी वालों के लिए आदर्श बन जाती। वो मैं भी मैम हिंदी भाषी हूँ और इंग्लिश ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सब्सिडरी में हिंदी में मैं विश्वविद्यालय इंग्लिश में हिंदी का छात्र होकर संस्कृत ऑनर्स का, इंग्लिश में मैंने विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी ऑनर्स वालों से ज्यादा, मॉडर्न स्कूल और आरके पुरम डीपीएस से ज्यादा, उन बच्चों से ज्यादा नंबर लाया 78%। मैं बताना चाहता हूँ, मैं मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता। पहली बात कोई नहीं रोक सकता। आप तीनों ने बहुत देर से हाथ उठाया था, जल्दी से फटाफट 1 सेकंड। मैं ये कहना चाहूंगा कि ना आजकल जो लोग हैं वो लिंग्विस्टिक बन रहे हैं, क्योंकि जो हर लैंग्वेज सीख रहे हैं वो इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जब लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हैं तो आजकल यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया काम कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें चाइनीज और जापानीज, ये जो कंट्री है ये अपनी लैंग्वेज फॉलो करती है, तो इनके लिए हम लैंग्वेज सीखते हैं। अगर हमारे कंट्री आगे बढ़ रहा है, हमें सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, सीखने में, भाषाएं सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हिंदी को अंग्रेजी से लड़ाने का हमारा कोई आइडिया या विचार भी नहीं है। दोनों भाषाएं अपनी अपनी जगह हैं। फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशेष मेहमानों से छोटा सा लेंगे। हमारे साथ लता वैद्यनाथन जी मौजूद है। लता जी, आप इतनी खूबसूरत हिंदी बोलती हैं, जबकि आप दक्षिण भारत से आती हैं और हिंदी की आपने जमकर वकालत भी की, लेकिन बहुत सारे सवाल
आपसे नहीं, लेकिन अंग्रेजी स्कूलों की मानसिकता के बारे में शायद लोगों के जहन में है, जो आपसे पूछे जा रहे हैं, जबकि आप उन सबका प्रतिनिधित्व नहीं करती। लेकिन फिर भी फाइनल कमेंट्स के रूप में आप किस तरह से देखती हैं कि खासतौर से इस चीज को लेके सारे स्कूलों को किस तरह की मानसिकता को बच्चों में तैयार करना चाहिए? आई थिंक हर लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करने वाली बात आनी चाहिए, और शायद ये करते भी हैं। और मैं इस बच्चे का जवाब यही दूंगी कि आप जैसे लोग और हमारे जो विशेष लोग मेहमान बैठे हैं, उन जैसे लोग एब्सोल्यूट डॉयंस ऑफ हिंदी, ये सब जो हैं, और शायद जितने फिल्म स्टार्स जो हिंदी में बोलते हैं या हमारे पॉलिटिशियंस सब शायद पब्लिक स्कूल से, काफी लोग अब की जनरेशन जो है वो पब्लिक स्कूल से निकल कर आई है। मैं ये नहीं कह रही, गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल की कंपैरिजन नहीं कर रही, मगर जो ये बात है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़कर हिंदी में बोल रहे हैं, शायद उसका श्रेय भी कुछ हद तक स्कूलों को ही मिलना चाहिए। हमने अगर मैं ये कह सकती हूँ कि हमने नीलम जी को बनाया, तो वो भी हमारे जैसे स्कूलों से निकल कर आई हैं। इसलिए मुझे भाषा, जितनी भाषाएं सीख लो उतना अच्छा है। और ये जो भाषा व्यापार की भाषा बनती जा रही है, एक सोशियो इकोनॉमिक भाषा बनती जा रही है, जो इस बच्ची ने कहा हमारा स्कूल भी कुछ ऐसा करता है, टीच इंडिया वाली बात जो करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे, यंग एडल्ट्स को इंग्लिश सिखा सकते हैं, तो उनमें क्या वैल्यू सिस्टम्स होंगे कि वो भी उनको उठाना चाहते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो सब अच्छी बातें हैं। और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी इनमें कि मुझे कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला जहां मुझे किसी भी पेरेंट से जब हिंदी में बोलनी चाहिए तो मैं हिंदी में ही बोलती हूँ, और पेरेंट टीचर मीटिंग हो या कोई भी सभा हो जहाँ हिंदी की जरूरत है, वहाँ हम हिंदी में ही बोलते हैं। और ये हमारी अच्छी वैल्यू सिस्टम्स की बात है। अमंत्री, फाइनल कॉपी। मुझे ये लगता है कि ये इमोशनल डिबेट नहीं है कि भावुक हो के ये नहीं बोलना है कि मेरा देश सबसे बेस्ट है और मेरी हिंदी सबसे बेस्ट है। ट्रस्ट मी, मुझसे ज्यादा इंडिया से कोई प्यार आई एम श्योर सब करते हैं, मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। हिंदी से भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इंडिया से भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। पर अगर इंग्लिश सीखना कैन गेट यू योर ड्रीम जॉब, तो प्लीज सीखिए और बोलिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हिंदी को भी सीखिए, हिंदी तो आपकी मातृभाषा है, हम सबको आती है, हम सबको बोलना आता है, हिंदी को भूलिए मत। बट अगर इंग्लिश जस्ट एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको वो जॉब दिलाता है या आपको आगे बढ़ा सकता है लाइफ में, देन व्हाई नॉट। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हम हिंदी और इंग्लिश को साइड में रखते हैं तो हमारे पास एक ही चीज बनता है कि सबसे पहले हमारी जॉब पर्पस, मैं अपना आगे बढ़ूंगा कैसे, मुझे पैसा मिलेगा तो, और पैसे के लिए मुझे जो लैंग्वेज अच्छी लगती है मैं उसको बोलता हूँ। और सबसे पहले यही है कि मुझे लगता है कि इंग्लिश आज के डेट में हम अगर जो उसको अवॉइड भी करते हैं तो भी एक इंग्लिश ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे कि आपको इजी से जॉब मिलती है और कोई सोर्स नहीं है। ओके। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या फर्क पड़ता है। मेरे बच्चे दो हैं, दोनों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझे उसका भी फर्क पड़ता है, पर हमारे पास टाइम नहीं है। मैं दोनों के बारे में बता सकता हूँ कि फर्क क्या है, लेकिन हाल फिलहाल हमारा चर्चा खत्म होने वाला है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए ये कहूंगा कि जो चीज हमारे को जॉब दिलाती है, पैसा दिलाती है, मार्केट में इज्जत दिलाती है, जैसा कि मैम ने कहा, वो अगर जो आपको मिलता है तो नो डाउट आप उस चीज को अडॉप्ट करें, ना कि हिंदी को, ना कि इंग्लिश को। जो आपको लगता है अच्छा उसको अडॉप्ट करें। आप कह रहे हैं कि जो मार्केट में इज्जत दिलाता है, देखिए इज्जत ये हिला देने वाली स्टेटमेंट है। जो आपके पैसा है, इसमें तो एक और चर्चा का कुछ भी नहीं है, इसमें तो एक और चर्चा का प्रोग्राम होना चाहिए कि जो इज्जत दिलाता है, मुझे नहीं पता आपने क्या कहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी उन सब की बातों को लेकर इस साइट में डेफिनेटली अपने अहम को आप ठोस बनाएं, यानी कि आपकी ईगो नहीं, आपकी ईगो स्ट्रेंथ बनी रहे, तो भाषा में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, जो कि हिंदुस्तान के संस्कार बहुत कल्चर से आते हैं, मुझे नहीं लगता, जैसे हलीमी है, विनम्रता है, एक दूसरे की मदद करना है, मुझे नहीं लगता कि उसमें अगर आप केवल हिंदी बोलते हैं या केवल अंग्रेजी बोलते हैं तो आप कम हैं या जास्ती हैं। नहीं, वो एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि आपको जॉब चाहिए, आपके बिल पे होने चाहिए, लेकिन वो सिर्फ वो जीवन नहीं है। आपने जीवन में आगे बढ़ना है, समाज में आगे बढ़ना है, वो तभी बढ़ सकते हैं अगर आपका अहम जो है वो ठोस है, आप में स्ट्रेंथ है, आप में अपने अंदर एक कन्विक्शन है।
मैं होती अगर हिंदी बोलती और पेरेंट्स कहते हैं तो फ्रांस आता है, स्पेनिश कहते हैं तो स्पेन आता है, हम भारत कहेंगे तो अंग्रेजी आएगी, इंग्लिश आएगी। आपके अंदर राष्ट्रीय अस्मिता की भावना, मुझे दुख है इस चीज का, दुख है संस्कृति की बात। अब मैं कहती हूँ मेरे बच्चों को, हमारे देश के नई पीढ़ी को, कल अगर चीन, जैसा कि सुदेश पचौरी जी ने कहा, चीन में व्यवसाय में अगर उन्हें नौकरियां मिलती हैं, हमारे बच्चे चाइनीज सीख सकते हैं। भारतीय भाषाओं के साथ अगर हिंदी संपर्क और राजभाषा है तो भाषा की नीति को सुधारा जाना चाहिए। अब भी वक्त नहीं गया है। राष्ट्रीय अस्मिता जिस देश में नहीं रहेगी, भाषाई अस्मिता नहीं रहेगी, वो देश कुछ भी नहीं बनेगा, मार्केट बन जाएगा और मार्केट बना हुआ है। मैं दो बातें कहूंगा जी। एक तो ये जो दृष्टिकोण है कि जॉब जिसमें मिले वो काम हमें कर लेना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा यूटिलिटेरियनिज्म छिपा हुआ है कि जो फायदा करे हमें उसको कर लेना चाहिए। इसके नुकसानात भी हैं, इसके फायदे ही फायदे सब कुछ नहीं है। भाषा को सीखना अगर जॉब के लिए है तो एक अलग बात है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कल को फ्रेंच सीखेगा, स्पेनिश सीखते हैं लोग, स्पेनिश सीखते हैं लोग, अंग्रेजी नहीं सीखते, स्पेनिश सीखते हैं, अंग्रेजी गिवन है। सो ये कोई बहुत बड़ा दृष्टिकोण नहीं निकल के आ रहा। सवाल ये कि भाषा क्या देती है। भाषा हमें अपने को पहचानने का एक टूल है, ज्ञान का तो, नॉलेज का तो टूल है ही वो, लेकिन वो हमें अपने को पहचानने का एक माध्यम है जबरदस्त। हर आदमी अपनी भाषा में जितनी जल्दी स्वयं को पहचान सकता है उतनी पराई भाषा में नहीं पहचान सकता। तो एक नजर से ये है कि अगर ये काम की भाषा है, भाई हमें एक दवाई खानी है तो चलो अंग्रेजी ले लेते हैं, कल को कोई और ले लेंगे, परसों को कोई और ले लेंगे, तो ये कोई स्थायी मनोवृत्ति नहीं होने जा रही है अंग्रेजी की। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। अभी जलवा है, अमेरिका डूब गया है इसी जलवे में, घुटने टूट गए हैं उसके। और हिंदुस्तान में ओबामा साहब आकर के कटोरा लेकर के आए थे कि 60,000 जॉब हमारे बच्चों को दे दो। अर्थ क्या हुआ कि जो परम अंग्रेजी वाले हार्वर्ड में, येल में बड़ी फूफू फाफा करते थे, उन्हीं के सलाह मशवरे से बैंकें डूब गई, अमेरिका डूब गया। प्रश्न ये उठता है, ये लार्जर सवाल है, भाषा का सवाल ये नहीं है, निश्चित रूप से सोशो इकोनॉमिक सवाल है। सवाल ये उठता है, मेरे लिए तो कहने को कुछ बचता नहीं है। अंग्रेजी एक साबुन की तरह हो सकती है, एक काम चलाओ बर्तन की तरह हो सकती है। आप जो कुछ भी कहें, अंग्रेजी अपनी वास्तविकताओं और विडंबनाओं के साथ इस देश में मौजूद है। अंग्रेजी सीखना, पढ़ना, बोलना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी भाषाओं से प्रेम रखना और उसको गर्व और गौरव की तरह लेना, ये भी उतना ही जरूरी है। तो उस मानसिकता से जरूर हमें कहीं ना कहीं निकलना होगा, या उससे बचने के लिए जरूर हमें कुछ ना कुछ उपाय सोचना होगा। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।